अगर हम स्टूडेंट बात करें न्यूक्लियोलस की, अगर हम बात करें न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस की हम कहते हैं कि ये क्या है, डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है। क्या है भला, ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है, न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद होती है। डार्कली स्टेन्ड बॉडी प्रेजेंट होती है कहाँ पे भला, न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस जो होता है ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। ये क्या है भला, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, मतलब ये इसके पास कोई बाउंड्री नहीं होती, ये इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और एक और इम्पोर्टेंट बात, राइबोसोम जो होता है ये भी हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज होती हैं। राइबोसोम और न्यूक्लियोलस क्या है, दीज आर दी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज होती हैं। और स्टूडेंट्स याद रखें, जो न्यूक्लियोलस है इसके नंबर जो होता है एक न्यूक्लियस के अंदर मोर देन वन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस होगा। एक न्यूक्लियस के अंदर एक से ज़्यादा भी हम कहते हैं न्यूक्लियोलस मौजूद हो सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस जो है वो दो रीजन्स में पाया जाता है। कितनी फॉर्म्स में होता है, दो रीजन्स होते हैं इसके। एक हमारे पास जो होता है सेंट्रल पार्ट, जबकि दूसरा हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि दूसरा पेरिफेरल रीजन होता है। पेरिफेरल रीजन होता है, या एक जो इसके पास होता है वो सेंट्रल रीजन होता है, दूसरा इसके पास पेरिफेरल रीजन होता है। सेंट्रल रीजन जो होता है ये हम कहते हैं कि ये रीजन फिब्रिल नेचर में होता है। कैसी नेचर में होता है, ये फिब्रिल नेचर में होता है। जबकि पेरिफेरल जो होता है ये ग्रेनुलर नेचर में होता है। कौन सी नेचर में होता है भला, ये ग्रेनुलर नेचर में होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, सेंट्रल फिब्रिल एरिया जो होता है इसके पास हमें क्या मिलते हैं, इसके पास राइबोसोमल आरएनए होता है और इसके अलावा राइबोसोमल डीएनए होता है। तो ये दोनों हमारे पास डीएनए और आरएनए जो होता है ये कहाँ पे मिलता है, सेंट्रल रीजन के अंदर। जबकि पेरिफेरल के पास हमें क्या मिलते हैं, राइबोसोम मिलते हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं न्यूक्लियोलस जो है वो फैक्ट्री होती है। किसकी फैक्ट्री है, हम कहते हैं कि इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और जो हमारे पास प्रोटीन की फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम कहलाती है।